चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर लाइट की। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। उसमें हमने 3 जगह बदली थी ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हमने रखा था एट इंफिनिटी, सही बात है। सबसे पहले हमने रखा था एट इंफिनिटी, फिर हमने रखा था बियॉन्ड C1 यहाँ पे, फिर हमने रखा था एट C1। अब हम और आगे ले आ रहे हैं, मतलब बिटवीन C1 एंड F1 लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1। क्लियर है? आज हम ये 3 पोजीशन और देखेंगे, है ना। यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है सर। अब हमारा पहले वाला लॉ लगाते हैं। क्या कहता है पहले वाला लॉ या पहले वाला पाथ? क्या कहता है कि जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके सर, जो रे पैरेलल आती है वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, कहने का मतलब हो गया कहां से जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। बहुत बढ़िया सर, प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है? ओके सर, है ना। ये गई सब, थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं ताकि हमारा इमेज जहां जाना है चला जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ये आई हमारी पहली रे। जो रे पैरेलल आती है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से चली जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है सर। दूसरे वाला लॉ हम लगाएंगे ऑप्टिकल सेंटर वाला। जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, कहने का मतलब हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट होती है ऑप्टिकल सेंटर पर या सीधी सी ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, तो वो कहने का मतलब हो गया यहां से सीधी निकल जाती है बिना डेविएशन के, बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है, मुड़ती नहीं है, बिल्कुल भी बैंड होती नहीं है। ओके सर, ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस प्रकार से, तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ओके, ये देखिए क्लियर हो गया, इमेज बन गई बहुत बढ़िया सी, है ना। तो जो रे, कहने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर आती हैं, वो बिना डेविएशन के सीधी चली जाती है बिना मुड़े। आपको दिख रहा होगा हमारा इमेज जो है वो कहां बना है, ठीक है। ये देखिए जहां इंटरसेक्शन हुआ, बोले तो बियॉन्ड C2, है ना, ठीक है। C2 के भी आगे बना है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो अब हम बना देते हैं अपना इमेज। उसके लिए हम रूलर ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, इसको यहां ले आते हैं, ठीक है। ये सर यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया, यहां इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, क्लियर है? आपको दिख रहा होगा। तो यहां हम बना देते हैं अपनी इमेज, ये रही आपकी इमेज। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। कहने का मतलब हो गया ये आपकी इमेज बनी है। मैं थोड़ा सा हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा देता हूं, ऐसे ही वाइट से कर देते हैं ताकि ठीक रहेगा। ये देखिएगा, देखिए ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका बना इमेज। क्लियर है? तो कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इमेज कैसा बना, क्या बना, उसके बारे में लिख देते हैं। तो इमेज, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी पोजीशन की। पोजीशन का बना तो बियॉन्ड C2, ओके सर, बियॉन्ड C2, क्लियर है सर। उसके बाद में उसका साइज देखेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज बड़ा है ना। तो कहने का मतलब क्या, आप कह देंगे इनलार्ज, बहुत बढ़िया, इनलार्ज, क्लियर है? ओके सर। उसके बाद में हम बात कर देंगे इसके नेचर का। नेचर कैसा है सर? रियल है। क्यों? क्योंकि लेंस के उधर अगर इमेज बनती है ना, इस तरफ ऑब्जेक्ट होता है और उस तरफ अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है? रियल होती है। और जो रियल रहती है वो कैसी रहती है? इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हमें क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैं यही चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये 2 रेज हमने भेजी और ये इमेज बन गया। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं हम आगे, आइएगा देखिए। अब हम ले लेते हैं F1 पर। अभी हम बैठे थे पहले यहाँ C1 और F1 के बीच में, अब हमारे F1 पे, ठीक है। लगाते पहले वाला लॉ, ठीक है सर।
रूलर का यूज करते हैं। जो रे पैरेलल आती है, बहुत बढ़िया, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? F2 से। बहुत बढ़िया, शाबाश। F2 से जाएगी, ये जा रही है, ये हो गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा सा फर्क आ रहा है, हल्का सा आपका, बस ठीक है। ये आई सर। इसको मैं थोड़ा सा और लंबा लेके जाना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारा जो इमेज है वो बहुत दूर बनेगा। सब क्लियर है, साफ सुथरी सी बात है। थोड़ा सा इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं यहां तक। क्लियर है, ओके। तो कहने का मतलब हो गया, जो रे पैरेलल आई वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब दूसरे वाला लॉ लगाते हैं। दूसरे वाला लॉ क्या कहता है? जो रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है ना, किसी प्रकार का डेविएशन होता नहीं है। बहुत बढ़िया सर, शाबाश। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, हल्का सा, ठीक है सर, हो गया। आइए गति की बात करते हैं, वो यहां रखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहां पर डिस्टेंस ज्यादा और जैसे जैसे आगे जा रही डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये होगा ये कहीं दूर जाकर मिलेगी। कहने का मतलब हो गया, पहले हम इसका पाथ शो कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रही साहब, ये रहा। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन, ये पास हो जाती। ओके, कुल मिलाकर इसका इमेज कहां बना? तो आइएगा हम बात करते हैं इमेज की। तो आपका जो इमेज है उसकी अगर पोजीशन की बात बताऊं तो बनेगा एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर। दिख भी रहा है ना? हमारे बोर्ड में मिल ही नहीं रहा है। अगर इसको मिलाना है तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। सही बात है, तो एट इंफिनिटी। ओके सर, साइज भी देख लो, है ना, कितना बड़ा जाएगा साहब? बहुत बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी सब, है ना। लेंस के उस तरफ बन रही है मतलब रियल ही बनेगी, और जो रियल होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ये आ गया आपका इमेज। ठीक है सर, नेक्स्ट लास्ट पोजीशन बची है। अब हम रखते हैं बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन F1 और O, सॉरी 1 लिख दिया यहाँ पे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ, क्लियर है, चलेगा। अब हम बात करते हैं, हमारे रूलर शो लेते हैं। पहले वाला लॉ जो है, क्या कहता है पहले वाला लॉ? जो रे पैरेलल जाती है, ओके, वो रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, कहां से निकल जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। ओके, देख लेते हैं अभी सर हम। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वापस देखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई। ठीक है, सुनिएगा, पहला लॉ लगाते हैं हम। जो रे पैरेलल आती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से चली जाती है। ओके, देखते हैं अभी प्रिंसिपल फोकस से निकालते हैं। ये थोड़ा सा काम भारी काम है ना, क्योंकि एक तो हल्का हाथ चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो इसके लिए धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब एग्जैक्ट है। ओके सर, एग्जैक्ट है, लेकिन ये पीछे जाकर मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा पीछे रखते हैं। ओके सर, बराबर है, ठीक है बेटा। अब हम खींच लेते हैं हमारी लाइन।
ये आ गया। ओके सर, लेकिन इसको आप पीछे की तरफ लेके चले जाइए, क्योंकि ये डेफिनेटली पीछे ही मिलेगी, है ना। अभी हम बात करेंगे, सुनिएगा। दूसरा लॉ वही अपना ऑप्टिकल सेंटर वाला, है ना। तो आइएगा, देखिए बात करते हैं हम। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर? ये रहा सब, ठीक है। तो इसको भी हम पीछे की तरफ मिला देते हैं ताकि ठीक रहेगा। ये आ गया। इधर तो मिलेगी नहीं, लेकिन इधर मिल जाएगी। जो भी है उसको भी वापस कर लेते हैं, क्योंकि ये मिली नहीं है तो थोड़ा इसको मिला देते हैं। ओके सर, रेडी है। तो ये इंटरसेक्ट हुई यहां पर, आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारी इमेज की। क्लियर है सर? इमेज को हम ऐसा करते हैं, इस कलर में ले लेते हैं, फिर से ले लेंगे हम। ओके, बहुत बढ़िया, अपनी इमेज बन गई है। मुझे भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी बन जाएगी। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, कुल मिलाकर अच्छा है। मैं मन से पढ़ा रहा तो भगवान भी साथ दे रहा है मेरा। ठीक है सर, अब देखिएगा, यहां बनी आपकी इमेज। क्लियर है? ये बन गया आपका इमेज। ओके सर, ये आएगा। अब हम पहले रेज का डायरेक्शन शो कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार देख लेता हूं, है ना। पहले हमने रेज भेजी, जो रेज पैरेलल जाती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलती है? प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है? दूसरा हमने लॉ लगाया था, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है। लेकिन अगर आप इनको मिलाओगे तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको देखो कम दिख रहा है, डिस्टेंस कम दिख रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको जब पीछे की तरफ मिलाओगे तो आपके मिलेगी सब, बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। और देखिए यहां पर जाकर मिल रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा इमेज जो बना है सर, वो उसी तरफ बना है जिधर ऑब्जेक्ट था। ये निराला मिला सर, है ना, सही बात है, ये यूनिक मिला। इससे पहले तो हमने देखा कि सारे के सारे इमेज हमारा जो लेंस था उसके पीछे की तरफ या उसके उस तरफ बने, इधर ऑब्जेक्ट था तो उधर बने थे हमारी इमेज। तो वो सारे आप कह रहे थे रियल, तो सर ये तो इधर ही बन रहा है, मतलब ये रियल नहीं होगा। बिल्कुल ये रियल नहीं होगा, ये जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, इसलिए ये वर्चुअल होगा। चलिए पहले हम बात करते हैं एक बार, है ना, इमेज की पोजीशन की। क्लियर है? तो इमेज का जो पोजीशन है वो कहां बना है? तो आप लिख सकते हो एट द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, है ना, एट द सेम साइज, सॉरी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है उधर ही बनेगा। ये हो गया इसका पोजीशन। अब हम बात करते हैं हम इसके साइज की। साइज कैसा है? तो साइज सर इनलार्ज्ड है, बड़ा है सर, दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतना बड़ा, तो इनलार्ज्ड है सर। ओके, और जब मैंने आपको कहा जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा उधर ही अगर आपका इमेज बनता तो वो होता है वर्चुअल। ओके, और जो वर्चुअल होता है वो होता है हमेशा सीधा। सीधे को हम क्या कहते हैं? इरेक्ट। और आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, है ना, अभी तक हमारे जो इमेज बने थे वो सब ऐसे नीचे की तरफ लटकते हुए दिख रहे थे। यही एक भाई है जो कि इसके ऊपर बैठा प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ये सीधा है। क्लियर है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इमेज फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है आज। कहने का मतलब क्या, हमने इमेज फॉर्मेशन देख ली है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, हमने 6 पोजीशन देखी है। सबसे पहले हमने इमेज को रखा था एट इंफिनिटी, फिर उसके बाद में हम लेकर आए उसे बियॉन्ड C1, फिर हमने रखा C1 पे, फिर हमने रखा C1 और F1 के बीच में, फिर हमने रखा F1 पे, और फिर हमने रखा F1 और O के बीच में। तो कहने का मतलब हो गया, जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे इमेज ने भी अपनी पोजीशन बदली। तो आइए एक बार मैं इसका ब्रीफ आपको करवा देता हूं, है ना। सुनिएगा, देखिए हमने क्या किया था। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस मान लेते हैं हम। ओके सर, ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है सर, ये हो गया आपका F2। ठीक है सर,
ये हो गया आपका C2, ओके सर। ये है आपका F1, क्लियर है सर। और ये है आपका C1, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, है ना। हमने ऑब्जेक्ट की जो पहले पोजीशन रखी थी वो रखी थी एट इंफिनिटी, क्लियर है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लेकर आया बियॉन्ड C1, मतलब C1 के पास में। तीसरी पोजीशन हमने रखी एट C1, ओके सर। चौथी पोजीशन रखी C1 और F1 के बीच में, क्लियर है सर। पांचवी पोजीशन रखी हमने एट F1, क्लियर सर। और 6 वाली पोजीशन हमने रखी थी बिटवीन F1 एंड O, क्लियर है सर, ठीक है। अब हम इनके इमेज देखते हैं। जब हमने एट इंफिनिटी रखा था ना, तो सर हमारा इमेज, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से लेते ताकि आप आराम से समझ पाओगे। जब हमने एट इंफिनिटी रखा था तो हमारा इमेज बना था प्रिंसिपल फोकस पर, पहली पोजीशन। फिर आप आए बियॉन्ड C1, तो हमारा इमेज जो है वो आगे चला गया, है ना, F2 से आगे खिसका। जैसे जैसे आप उधर जाओगे इमेज भी उधर जाएगा, मतलब दूसरी पोजीशन हमें मिली थी इमेज की यहाँ पे, ओके सर। जब आपने C1 पे रखा तो हमारी तीसरी पोजीशन हमारी इमेज की जो थी वो भी थी बराबर C2 पे, है ना। इधर C1 पे थी तो इमेज किधर बन गई, C2 पे। जब आप C1 और F1 के बीच में लाए चौथी पोजीशन, तो कहने का मतलब हमें इमेज मिला था बियॉन्ड C2, क्लियर हो गया सर, ठीक है। फिर जब आपने F1 पे ऑब्जेक्ट को रखा तो आपका जो इमेज बना था वो बना था एट इंफिनिटी, बोले तो पांचवी पोजीशन एट इंफिनिटी। और जब आप F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को लाते हो, ठीक है ना, तो आपका इमेज बनता है इस तरफ ही, ये पोजीशन, क्लियर हो गया। तो एक बार क्या होगा, इस डायग्राम से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि सर हमने क्या किया। मैं आपको सीधी बात बताऊं, जो बहुत सारी चीजें होती ना, उनको अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ते हो ना तो हमें दिमाग में बैठता है। बात समझे कि समझे, है ना। कोई भी आप सिस्टम क्रिएट कीजिए, कभी भी कुछ भी याद करने के लिए, है ना, अपने मन से कोई सिस्टम बनाइए, है ना, कोई स्ट्रैटेजी अपनाइए, बात समझे, अपने अपने तरीके, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, उनको यूज कीजिए। मेरे हिसाब से ये तरीका बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे आप देखो ऑब्जेक्ट को उधर लेकर जा रहे हो, वैसे वैसे इमेज भी उधर जाती जा रही है। एक लास्ट वाली पोजीशन थी, है ना, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब हमारा इमेज जो है वो इधर आ जाता है और वो वर्चुअल बन जाता है, क्लियर है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कह के वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।